अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का क्लिप देखकर हर कोई हैरान रह गया जहां अबसार आलम, मंसूर अली खान, काशिफ अब्बासी और मुबशिर लुकमान ने लाइव शो में आपस में तकरार कर दी। क्या मीडिया सच बोल रहा है या अपनी ही पॉलिटिक्स चल रहा है? चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं असल कहानी क्या है। आइए वीडियो को प्ले करते हैं। जो है हमारी बारी नहीं आ सकती। गलत मूव थी नून लीग की तरफ से। नहीं, अपना मंसूर, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही मूव थी, क्योंकि जनरल फैज़ ने और इमरान खान ने सबको दफन कर देना था बाकायदा, अपने सियासी मुखालफिन को भी, अपने नाकदीन को भी, अपने क्रिटिक्स को भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जिस दिन इमरान खान ने इस्तीफ़ा दिया उससे 2 दिन पहले इमरान खान की मकबूलियत का जो ग्राफ था वो ज़ेर ज़मीन नज़र आता था। मैं तो ये कहता था कि PTI का कोई टिकट नहीं लेने वाला। लेकिन फिर वो एक स्पीच की उन्होंने, जिसको उन्होंने साइफर दिखाया और उसके बाद जो उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया, तो देखिए अभी इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको इस वक्त तक अपनी राय, विच कैन बी रॉन्ग, कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई भी मकबूल जमात है हकीकी मानों में तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। और 4 जमातें मैं समझता हूँ उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दफन हो चुका है। एक मुस्लिम लीग काफ का पॉलिटिकल कैपिटल दफन हो चुका है। MQM जो है वो बहुत ही जेर ज़मीन पहुंच गई है। ANP जो है, मुझे इट डजंट फिगर एनीवेयर। और अगर विजिबली सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किसी को तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ है। और ये बिल्कुल अबसार साहब की बात सही है, काशिफ साहब की भी सही है कि इलेक्शन आर द राइट पैरामीटर। लेकिन हम जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, पहली बारी घरों के अंदर लड़ाई हो रही है और घरों में लोग डिवाइड हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नॉर्मली पूरा पूरा घर जो है वो एक जमात की तरफ होता था और यहाँ पे बड़ी वाज़ेह डिविजन्स हैं, पोलराइजेशन आप कह लें, जो मर्जी बच्चे कहें। के खिलाफ है जी, ये लग रहा तेरे बच्चे तेरे खिलाफ है कि नहीं भाई? तो ठीक है जी, बिल्कुल तुसी बोल लिया, फोन मैं कॉल कर लूँगा। बोले बोले मुबशिर साहब बोलिए। ये माइंड कर गया था, मतलब मैं ठीक कह रहे हैं। ये इनकी छेड़खानी चलती रहेगी, आप बात कीजिए मुबशिर साहब। सुन ले उनकी बात, क्योंकि इनकी वाकई अपने घर में नहीं सुनी जाती, तो उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन ले। क्लीशे स्टेटमेंट। नहीं सर, आप बोलिए प्लीज, आप अपने एनालिसिस दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखें तजिया हमारा गलत भी हो सकता है। मैं तो ये समझता था बाई इलेक्शन से नून लीग स्वीप कर लेगी 20 में से। मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन सी सीट हारेगी, और वो सारी की सारी हार गए। और बल्कि आप ही के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब ये क्लेम कर रहे थे कि वो हारेंगे और मैं कहता नहीं हारेंगे, ठीक है, और वो गलत हो गया। जी ऐसे ही। हमें उस दिन का ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, उस दिन क्या हालात होंगे, क्या चीज़ होगी, किस तरह वर्किंग, या हमजा शहबाज और मरियम नवाज की आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इख्तलाफात नहीं खत्म हो रहे, या मिफ्ता इस्माइल के इख्तलाफात आपस में खत्म नहीं हो रहे, बल्कि मंजरे आम पे है। मैं कैसे कह दूं कि वो पॉपुलर जमात है? दे आर नॉट पॉपुलर, ठीक है। दे आर नोन, दे आर वेरी वेल नोन। अच्छा, दूसरा, इमरान खान की मकबूलियत में जो एक खौफनाक इजाफा हुआ है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, इमरान खान को नहीं वो लोग पसंद करते इतना, वो इन लोगों के खिलाफ है जो PTM में, वो इनके, वो कहते हैं यार एना के मुकाबले क्या ठीक है, वो ठीक है, वो उस तरह के वाइब्रेंट नहीं होंगे, पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन अच्छा, वैसे तो मुबशिर साहब एक यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये तमाम लड़ाइयों का जिक्र किया, एंड यू आर फैक्चुअली राइट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन ये वो वाली लड़ाइयाँ नहीं है सर जब टीम बेसिकली हार रही होती है। क्रिकेट की अगर एग्जांपल लें, आप भी खेलते रहे, काशिफ भाई भी खेलते रहे, ये बेसिकली टीम जब हार रही होती है ना, तो इन फाइटिंग तब शुरू होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तब शुरू होते हैं। सो दिस मीन्स कि मुस्लिम लीग नून को खुद भी इस बात का पता है कि आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। मंसूर साहब, मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, जब तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते और कम से कम 6 महीने जेल में नहीं रहते और जेल से इलेक्शन की कैंपेन नहीं करते, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में कोई स्कोप नहीं है। और आधी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून दुआ ये कर रही है कि किसी तरह शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के आगे, उससे मुस्लिम लीग जिंदा हो जाएगी, कोई और वज़ीर आज़म बना देगा, मुस्लिम लीग को जो है सिंपैथी वोट ले जाएगी, जिंदा हो जाएगी। ये बाकायदा वो दुआएं कर रही हैं। मुबशिर लुकमान साहब ने इमरान खान साहब का जिक्र किया था कि आज से 1 साल पहले तक, गालबन 27 मार्च की डेट थी जिस दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया था और उसके अंदर वो साइफर हिलाया था और एकदम उनके पास एक सेलिंग पॉइंट आ गया था कैंपेन करने के लिए। एक चीज़ आ गई थी जिसके बाद उन्होंने 55 से 60 जलसे भी कर डाले। मुस्लिम लीग नून की अगर सियासी सूरत हाल देखें, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, उनके पास भी आज से महीना 1.5 महीना पहले तक कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद अदलिया से जो महाजराई शुरू होती है, उसके बाद से लेकर अब अपने वोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या उनके पास भी एक सेलिंग पॉइंट आ गया है या नहीं आया? काशिफ साहब, इसमें कामयाब हुए आपके ख्याल में? देखिए, उस तरह का सेलिंग पॉइंट नहीं है मेरा ख्याल है। देखिए, सेलिंग पॉइंट किसी के पास हो ना हो, बयानिया किस तरह बनाया जाता ना, समटाइम्स ये भी बड़ी होता कि कौन बना रहा है, बना सके, कैसे बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सेलिंग पॉइंट बन सकता। मेरा भी ख्याल, लुकिंग एट इट, मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ इमेजिन करने की। नहीं, अबसार साहब अभी थोड़ी देर पहले जैसा कह रहे थे ना, वो मियां साहब का ये एक प्रोटेस्ट भी हो सकता है कि अदलिया ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, ये उसी कॉन्टेक्स्ट का क्या वॉल्यूम 2 है? देखिए, मियां साहब ने जो 2018 की कैंपेन थी मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद खासकर जो वोट को इज्जत दो की कैंपेन शुरू की, जी वही, वो इसी बुनियाद पर शुरू की। जी, मियां साहब जब GT रोड पे भी गए थे, इसी बुनियाद पर गए थे। और वो उनका खासकर वोट को इज्जत दो काफ़ी रेजोनेट इसलिए कर रहा था कि मुझे पहली दफ़ा लगा कि पंजाब में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट
नारा बिक रहा है। पहले पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा नहीं बिकता था, ये कहते थे एस्टैब्लिशमेंट जिस तरफ है पंजाब उस तरफ जाएगा। आवाज इसी बात पे चलती थी कि जिस तरफ एस्टैब्लिशमेंट चली गई वो हवा है तो पंजाब उस तरफ जाता है। आप देखिए पूरा सेंट्रल पंजाब मियां साहब ने रिटेन किया लार्जली इलेक्शंस में, इस एडवर्सिटी के बावजूद कि वो खुद जेल में, मरीम नवाज जेल में, बंदे टूट गए, लोग छोड़ के चले गए और जो हालात थे पार्टी के, उसके बावजूद रिटेन किया। सो पंजाब ने निकल के वोट डाला मियां साहब। तो पंजाब ने वोट को इज्जत दो, आई थॉट वाज अ गुड नारा जिसको इन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज किया। अब तो हाथ से निकलेंगे, अब मैं खत्म हो गया ना जी। पीटीआई के पास फौजियों के साथ डील करनी ना, एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब आप खुद डील कर लें इतनी सारी कैंपेन बनाने के बाद, उसके बाद भी मियां साहब का ना आना, देखिए ये तो समझ में आती थी कि मियां साहब वापस आएंगे, इस मुल्क में जनरल फैज़ बैठे हुए हैं, जनरल बाजवा बैठे हैं, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और कुछ नहीं कर सकेंगे और शायद वापस भी ना आ सकेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। वो हालात तो बदल गए। अब तो जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी है वो इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कि मियां साहब को अंदर रखने के लिए बैठी हुई या जिसने मियां साहब के साथ जबरदस्ती ज्यादती करनी है उसी के साथ आपकी डील बना के हुकूमत। लेकिन वो तो इमरान खान साहब को भी अंदर रखने के लिए नहीं बैठी हुई, फिलहाल नहीं बैठी। ये नहीं लग रहा ना, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक कोई इस तरह की चीज मैंने नहीं देखी जो कहेगा हालात को स्नैच में ले जाए जहां पे बिल्कुल नहीं मुकाबला। आई विल फ्लिप द क्वेश्चन, क्या इमरान खान का 2023 नवाज शरीफ का 2017 जैसा है? कंपैरिजन पार्टी खत्म कर देखें, कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि मियां साहब को सजा हो गई, लेकिन मियां साहब के केसेस भी थोड़े से, मेरा ख्याल है ये वाला जो बात मैं इनसे एग्री करता हूँ, पहले भी कह रहे थे हम वो, लेकिन कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था तनख्वाह वाला, वो तो भी ऑल सॉ इट बैक देन। और पैनमा का केस जो जज बशीर साहब का फैसला था उसको भी गौर से पढ़िएगा, जिसमें अपार्टमेंट्स जो लंदन के अपार्टमेंट्स है उसके बारे में जवाब, वो तो लुकमान साहब बेहतर जानते हैं, उन्होंने सारी लुकमान साहब भी उस वक्त बड़े सीरीज की हुई है उन्होंने, सारों ने सीरीज की। बाय चांस उस वक्त हुआ ये कि ये आया और बयान सामने क्या आ रहे हैं, हमारे नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ, लंदन जायदादें कोई नहीं, कौन सी जायदादें, और सडनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। यार भाई कौन सा बयान ठीक था? ठीक, अभी भी आप नून के सीनियर लोगों से पूछें जो हमारे दोस्त हैं, अब साहब से को पता है इस चीज़ का, कहते हैं 92-93 में खरीदा हूँ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का प्रोटेस्ट है एक किस्म का, ये प्रोटेस्ट नहीं, अगर देखिए मेरा ख्याल है एक मियां साहब को क्या वापस आना चाहिए, आना तो चाहिए। देखिए दो मॉडल्स है ना, आप या बेनज़ीर भुट्टो मॉडल या आपने इमाम खोमेनी मॉडल, लेकिन वो दोनों इवेंचुअली तो अपने मुल्कों में वापस आए थे ना, अब वो माहौल बन गया जिसमें ये वापस आ सकते हैं। एक दूसरा आप वो लॉन्ग रोड टू फ्रीडम मॉडल है मंडेला वाला, भाई मैंने पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना। मैं नहीं एग्री करता। क्या क्या कह रहे हैं मुबशिर साहब, बताइए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मियां साहब का प्रॉब्लम समझे, देखिए हर एक की एज होती है, मसलन मेरी एज जो हो गई है ना, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं इसी जगह जा रहा था, अगर आप मुझे खत्म कर देंगे, ये मॉडल्स तो यही है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि मियां साहब प्रॉब्ली हैज रियलाइज कि मैंने एज इज नॉट ऑनेस्ट। और दूसरा मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज की सूरत में उनको अपना मुतबादिल मिल गया। ठीक है, पहला जलसा याद होगा गुजरात वाला, एक जुमला पूरा कर दूं कि मरियम नवाज ने तकरीर खत्म की, जब मियां साहब की बारी है तो मैं हालांकि पंडाल को 10% ही रह गया था पीछे बंदा, आपको याद होगा उसकी बड़ी वो मजाक बने थे बाद में, लेकिन व्हाट वाज दैट सिग्निफाइंग कि शायद मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर मियां साहब से शिफ्ट होकर मरियम नवाज की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सार साहब, ये जो मरियम नवाज साहब के बारे में बात हो रही है, जारी बात है उनकी अपनी पार्टी कंपैरिजन्स करती है, पैरेलल्स ड्रॉ करती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत हाल के साथ एंड ऑल दैट, लेकिन ये सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे तो जो रेजिस्टेंस है पार्टी के अंदर वो अपने ही चाचा की तरफ से या उनके ग्रुप की तरफ से, वहाँ यहाँ पे सिर्फ वो अंकल का इशू नहीं है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को था। नहीं है, अंकल का इशू अंकल ही है ना, ये भी जिनका आपने नाम लिया है, लेकिन बात ये तो सगे अंकल है, नवाज शरीफ नहीं, सगे भी, दूसरे भी, मतरे भी, सभी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह ये सीनियर एंचोर एक दूसरे से टकरा गए। आपका क्या ख्याल है, किसी की बात में वज़न था? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिएक्शन में। अल्लाह हाफिज़।